हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। देखिए आज अपन बात करेंगे कुछ, चलिए अपन आज कोलिजन की कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कोलिजन क्या होती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टक्कर आती है, इट मींस कोलिजन करती है, तो उसके अंतर्गत फिजिक्स की क्या कंसेप्ट होती है उसके बारे में अपन समझेंगे। देखिए किसी भी प्रकार की कोलिजन हो तो उस कोलिजन के अंतर्गत क्या होता है, मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है। इट मींस दो ऑब्जेक्ट या दो गाड़ी एक दूसरे के साथ कोलाइड करें ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि मोमेंटम कंजर्व होती है। बट ये कैसे होती है कि बट मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मास इज नॉट कंजर्व। इट मींस दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा, बट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। इट मींस क्या, कौन सी मोमेंटम, देखो सिस्टम की, पूरी सिस्टम की मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है। इट मींस मान लो हमारे पास एक बॉडी हुआ ए और दूसरी बॉडी हुआ बी। ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक दूसरे के साथ यदि कोलाइड करें ना, तो इनके अंतर्गत क्या होता है, पूरी सिस्टम को यदि मान लो तो इस सिस्टम की मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। बट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व नहीं होती है। तो किसी भी कोलिजन के अंदर क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आप लगा सकते हो, बट इंडिविजुअल मास की मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व नहीं होती है। एक पूरी सिस्टम की क्या होती है, मोमेंटम कंजर्व होती है। ओके, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है वन और दूसरा का नाम है टू, और इसकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, पहले का u1 है, दूसरे का u2 है। अब देखो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। तो अब ऐसी बात है, जब दो एक दूसरे से कोलाइड करेगी तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी। मान लो ये दो सेकेंड वाली ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वाली पर एक फोर्स लगाएगी F12, इट मींस फोर्स वन ड्यू टू टू। दूसरी ऑब्जेक्ट है, इस पे वन क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रही है F21, इट मींस सेकेंड ऑब्जेक्ट पे वन के द्वारा फोर्स लगाएगी। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है वन एंड टू, वो एक दूसरे के साथ क्या है, कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद क्या होती है, यदि कोलिजन से पहले इनकी स्पीड क्या है, u1 एंड u2, तो यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे ना, तो वे एक दूसरे ऊपर फोर्स लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, बट यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो एक दूसरे से रिपेल फोर्स, मतलब ये जो कंटेक्ट फोर्स है, कंटेक्ट एंगल इसको रिपेल करता है यह फोर्स। ओके, अब देखो जो टकराई, तो टकराने के बाद यदि इसकी वेलोसिटी मान लो वन की वेलोसिटी क्या होगी, v1 होती है, हो गई, और दूसरी की वेलोसिटी v2 होगी। एक सिंपल सा एक कोलिजन की कंसेप्ट हुआ, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से टकराती है, फोर्स कैसे लगता है, एंड टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं, एक का v1 दूसरा का v2। देखिए हमारे पास जो कोलिजन होता है ना, कोलिजन मेनली हम फिजिक्स में तीन प्रकार की कोलिजन को पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरे को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरे को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए इन तीनों कोलिजन के बारे में धीरे से अपन थोड़ा सा सिंपल सी इसकी ब्रीफ अबाउट लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले बात करेंगे अपन इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करे तो उसके अंदर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है, वन होती है। यदि मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी है वो सेपरेशन वेलोसिटी की इक्वल है। देखो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट वन है, दूसरा ऑब्जेक्ट टू है, इसकी कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटी है वे वन की क्या है, u1, सेकंड की क्या है, u2। अब देखो एक दूसरे से कोलाइड करें तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी, उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी गई, वन का मैंने मान लिया वेलोसिटी v1 एंड दूसरे का मान लिया v2। बट ये कोलिजन कैसे है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इसके अंदर कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हुई v1, इसको क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 इंटू u1 बटा m1 प्लस m2 प्लस 2m1 2m2 इंटू u2 बटा m1 प्लस m2। इट मीन्स क्या हुआ, आपको यह देखना है कि यदि हम वेलोसिटी क्या वन का ले रहे हैं तो सबसे पहले मास वन आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो इस पार्ट में इसकी अपोजिट मास मतलब m2 आ रही है। और देखो यहाँ पे यदि वन लिख रहे हो तो वहां पे भी वन लिख रहे हो। ट्रिक देखो, यहाँ पे वन मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी को फाइंड करनी है, इट मींस v1, तो यहाँ पे भी शुरुआत में m1 वन रहेगा, यहाँ पर भी वन रहेगा, एक लॉजिक है। और आगे जो भी वेलोसिटी की
एक फॉर्मेट है वो सेम है, बट यहाँ पे लॉजिक क्या है, यदि 1 यहाँ पे लिख रही है 1 की, तो यहाँ पे भी 1 लिखोगे, वहां पे भी 1 लिखोगे, तो ये लॉजिक है याद करने का। तो v1 इट मीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कोलिजन के बाद जो स्पीड हुई कितनी हुई, v1 बराबर m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू e1 प्लस 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2। यदि मैं बात करूं कि सेकंड ऑब्जेक्ट इट मीन v2 की स्पीड क्या होगी, तो m2 यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा हो, इसको मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है, ओके। m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2 हो गया, प्लस 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2। तो v2 की स्पीड की हुई भाई m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन के अंतर्गत क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है, वे 1 होती है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू 1 है तो v अप्रोच वेलोसिटी बराबर क्या होगी, v सेपरेशन वेलोसिटी। चलिए हमारे पास सेकंड कोलिजन, सेकंड टाइप की कोलिजन क्या थी भाई साहब, देखो हमारे पास सेकंड टाइप की क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। कौन से, इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए जो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं ना, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। इट मींस इन इलास्टिक, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। और इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है वे क्या होती है, 0 और 1 के बिटवीन में लाई करती है। इट मींस देखो हमारे पास वही बात है कि हमारे पास यदि दो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट है 1 एंड 2, मान लो इसकी 1 है, ये 2 है, इसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी इसकी u1 है, दूसरी की क्या है u2। तो कोलाइड करने के बाद यदि वेलोसिटी इसका v1 हो जाएगा और दूसरी का क्या हो गया, यदि v2 है, तो इस कंडीशन में यदि ये दोनों इन इलास्टिकली कोलिजन कर रहे हैं, इट मींस इसकी वैल्यू 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इट मींस ई की वैल्यू 1 और 0 को बिटवीन में लाई कर रही है, इट मींस इन इलास्टिकली कोलाइड कर रही है। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 माइनस ई m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस ई इंटू u2 बटा m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेम है, बट आप याद रखनी है कि यहाँ पे 1 आ रहा है तो पहले ही 1 आएगा, उसके बाद भी 1 आएगा, ओके। वैसे ही मैं बात करूँ v2 तो क्या होगा, m2 माइनस ई m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 इंटू 1 प्लस ई इंटू u1 बटा m1 प्लस m2। ये क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन इलास्टिकली कोलाइड करे तो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो आप v1 v2 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी यदि कंजर्व नहीं है तो एनर्जी लॉस हो रही है भाई साहब, एनर्जी लॉस हो रही है। इट मीन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो एनर्जी क्या होगी, लॉस हो रही है। तो लॉस एनर्जी इट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इसको लिए फॉर्मूला है हमारे पास हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। u1 u2 क्या होती है, कोलिजन से पहले की जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड होती है, और ई क्या है आप जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। तो हमारे पास ये इन इलास्टिक कोलिजन था। अब हम बात करेंगे थर्ड कोलिजन, इट मींस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो हमारे पास क्या है, अब हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंतर्गत क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की जो वैल्यू होती है ना, वे क्या होता है, 0 होता है। इट मींस यदि ई की वैल्यू 0 हो जाए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे के साथ परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड कर रही है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक कर गति करेगी। इट मींस यदि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो, इट मींस आफ्टर कोलिजन, इट मींस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बाद जो दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। मान चलो हमारे पास क्या हुआ, एक दो ऑब्जेक्ट हुआ, एक ऑब्जेक्ट मैंने 1 मान लिया जिसका मास मैंने मान लिया m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मैंने मास मान लिया m2, ओके। अब मान चलो ये परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, इट मींस ई की वैल्यू 0 है। तो कोलिजन के पास यदि इसकी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक के चलेगी, मतलब m नेट क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और इसका एक v स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक के चलेगी। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगा सकते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ
इन परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड करके चिपक जाती है और कोलिजन के पहले m1 m2 इसकी मास है और u1 u2 इसकी वेलोसिटी। ओके, इट मीन्स आप जानते हो कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइज करेगी तो इसकी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक के मूवमेंट करेगी। तो आप इस v को फाइंड कर लेते हो, v बराबर क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। v क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड करके उसके पास जो स्पीड बनेगा वो है। ओके, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे भी एनर्जी की लॉस होगी, एनर्जी की क्या होगी, लॉस होगी। और एनर्जी की लॉस को कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 के स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे, ई की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा। ओके, तो आपने हमारे पास फिजिक्स में 3 प्रकार की बेसिकली कोलिजन होती है, आपने पढ़ा। देखिए इसके अंदर कोलिजन के अंदर अभी तक हमने एक ब्रीफ अबाउट लिया। इसके अंदर क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होती है किसी भी कोलिजन के अंदर, बट वहाँ पे इंडिविजुअल मास की मोमेंटम, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मोमेंटम कंजर्व नहीं होती, बट परफेक्ट पूरी सिस्टम की मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है। और हमने 3 प्रकार की कोलिजन पढ़ा, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इन इलास्टिक की 1 और 0 के बीच में लाई करती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर इसकी वैल्यू कहती है 0। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक की गति करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।